गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सबके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित 4 पुस्तकें। इन चारों पुस्तकों का नाम है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। आप देख सकते हैं, थोड़ी लाइट कम आ रही होगी तो मैं आपको पूरा इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये सेट बहुत ही अच्छा माना जाता है, टॉप रेटेड है। और कहीं कहीं कंबाइंड एडिशंस भी आते हैं जिसमें चारों को एक किताब में कंपाइल कर दिया गया है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चारों को 4 पार्ट में ख़रीदें ताकि अलग अलग से इसको पढ़ के अपना समझ सकें। तो ये है इनके 4 किताबें। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा इसको लेने का मकसद ये था कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, गीता प्रेस के द्वारा जो है। तो उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया था कि जो चीज़ परे है इस प्रकृति से वो है ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर आप इन दोनों की सहारा लेते हैं तो आपको कर्म से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञान और भक्ति योग अगर आप करते हैं तो। लेकिन जब आपको कर्म करना है जिसमें कि कर्ता और भोक्ता आ जाते हैं, तो कर्ता का जो कर्म होता है वो भोक्ता का अधिकार होता है। तो इन सब शब्दों के कारण फिर मुझे उत्सुकता हुई कि मैं एक बार कर्मयोग के बारे में पढूं। इसलिए मैंने ये चारों ही एडिशंस मंगा दिए। और स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई किताब बता पाएगा कर्मयोग के बारे में। हो सकता है, लेकिन हम इसको देखेंगे। तो मैं इसके बारे में कुछ पढ़ता हूँ। जो ये किताब है, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1883 को कोलकाता के एक कुलीन एवं धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। तो कुछ इस तरह से है, पूरा हिंदी में है, पूरी तरह से हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। कर्मयोग की कहा जाए तो मात्र 111 पन्ने हैं। इसी तरह से राजयोग, ये थोड़ी मोटी किताब है, इसमें कहा जाए तो 223 पन्ने हैं। भक्ति योग कहा जाए तो इसमें 96 पन्ने हैं, ये भी पतली किताब है। और ज्ञान योग थोड़ी मोटी है, ये है 292 पन्ने। मैं आपको इसका कंटेंट्स दिखा देता हूँ। अनुक्रम हम देख सकते हैं। धर्म की आवश्यकता, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, माया और ब्रह्म, माया और ईश्वर, धारणा का कर्म विकास, माया और मुक्ति, ब्रह्म एवं जगत। इस तरह से है ज्ञान योग में। भक्ति योग में अगर पढ़ें तो इसके अनुक्रम है भक्ति के लक्षण, ईश्वर का स्वरूप, भक्ति योग का ध्येय, प्रत्यक्षानुभूति, गुरु की आवश्यकता, गुरु और शिष्य के लक्षण, और राजयोग के बारे में मुझे थोड़ा सा कम ज्ञान है, क्योंकि मैंने तीनों के बारे में सुना भगवत गीता में, जो कि है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। राजयोग मेरे लिए भी नया है, क्या है ये देखेंगे। इसमें है अनुक्रम, पतंजलि योग सूत्र हैं, परिशिष्ट हैं, प्राकथन, अवतरणिका, साधना के प्राथमिक सोपान। ये मुझे लगता है कि बाकी ग्रंथों से, कुछ योग सूत्रों से लेकर उपनिषद के बारे में लिखा गया है। तो एक तरह से ये अलग कंपाइल किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। ये मैपल हिंदी की तरफ से आती है। पन्ने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बड़े बड़े स्पष्ट अक्षर हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी किताब है, हल्की किताब है। पन्ने तो वो जो कहते हैं कि जो इस तरह की किताबें जो रहती हैं, इनके पन्ने ऐसे ही रहते हैं और भारी वाले पन्ने नहीं रहते हैं जो जनरली टेक्स्ट बुक्स रहती है हमारी,
वैसे वाले नहीं हैं, पूरी तरह से हिंदी में है। मैं कुछ शब्द पढ़ के बताता हूँ। ठीक वैज्ञानिक उपाय से अति चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें राजयोग के जो विविध साधन बतला रहा हूँ उनके माध्यम से तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको डिसिप्लिन किया जाएगा अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये रहा मेरा इन चारों किताबों का अनबॉक्सिंग और एक शॉर्ट रिव्यू। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ये मैपल हिंदी की तरफ से ये किताबें खरीदें और पढ़ें, अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है। यहाँ पे कुछ दिस इज़ अ सेट, डू नॉट सेपरेट ऐसे करके सेट ऑफ 4 बुक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।